राधे राधे। अंतर्ग्रही परिक्रमा के अंतर्गत आज हम आपको दर्शन कराएंगे उस दिव्य स्थान के जहां पर भगवान ने धनुष बाण लेकर राम रूप में तुलसीदास जी को दर्शन दिया था। आज भी वहां पर भगवान कृष्ण और राम जी के मंदिर साथ साथ में हैं। उसको हम राम जी के द्वारे के नाम से जानते हैं, जो आपको मिल जाएगा होली गेट पर से अंदर चलेंगे तो छत्ता विहार, और छत्ता विहार के अंदर ही भीक्षण सेठ के नाम की गली है। जब उसमें आप जाएंगे तो वो मंदिर आपको मिल जाएगा। आपसे निवेदन, इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शन करें तो जय सिया राम या जय हनुमान, जय जय श्री कृष्ण, जो आपकी श्रद्धा हो वो जरूर लिखें। चलिए चलते हैं। मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा के अंतर्गत आज हम आए हैं मथुरा में, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में। ये भगवान रामचंद्र जी के बाल स्वरूप के दर्शन करने मथुरा में भगवान राम की उपासना का केंद्र, राम जी द्वारा राम मंदिर, भगवान के बाल स्वरूप बाल राम को समर्पित यह प्राचीन मंदिर अपनी ऐतिहासिक महत्ता रखता है। तुलसीदास जी से भी इस स्थान का इतिहास जुड़ा हुआ है। तुलसीदास जी महाराज को भगवान के कृष्ण रूप के दर्शन जब सर्वत्र हुए तब तुलसीदास जी निराश हुए थे और उनको भगवान ने राम स्वरूप में दर्शन दिए। ये वही स्थान है जहां नंददास जी को मिलने आए हुए भगवान और के अनन्य भक्त श्री तुलसीदास जी को जब सर्वत्र भगवान कृष्ण के दर्शन हुए तो तुलसीदास जी व्यथित होते हैं और कहते हैं, श्री श्री राधा राधा रटत है आंख ढाक और कैर, तुलसी या ब्रज भूमि में कहा राम सोबेर। और जब तुलसीदास जी की अपने इष्ट के प्रति जो अनन्यता थी तो एक अनन्य भक्त ने कहा कि अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको, इष्ट बिहै सो परशुराम और नवे समूरख होए। अर्थात इष्ट विहीन, अर्थात अपने इष्ट को छोड़ के जो दूसरे के इष्ट को प्रणाम करे वो मूर्ख होता है। और जब तुलसीदास जी ने वही धारणा अपने मन में रखी कि कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लुहाता। तुलसीदास जी ने ठाकुर जी के आगे शर्त रख दी। ये इस भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा थी। तो तुलसीदास जी ने जब भगवान के सम्मुख शर्त रखी कि भगवान आज तो आपको धनुष बाण लेकर के ही दर्शन देने पड़ेंगे, श्री कृष्ण तुलसीदास जी के विरह पर प्रसन्न हुए। भगवान ने जब तुलसीदास जी की शर्त सुनी, आज तुलसीदास जी ने भगवान से कहा कि तुलसी मस्तक नवत है, महाराज मैं आपको नमन तो कर रहा हूं पर धनुष बाण लो हाथ। और कहीं यह भी कहा कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। महाराज मैं तो राम स्वरूप का ही उपासक हूं। अगर मेरी भक्ति में, मेरी अनन्यता में, मेरी इष्ट के प्रति सिद्धि में थोड़ी सी भी ताकत है तो भगवान आज आप मुझे इस ब्रज भूमि में आप मेरे इष्ट स्वरूप श्री रामचंद्र जी के रूप में मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपिन को साथ अपने भक्त के कारण, तुलसी भक्त के कारण, तुलसी संतन का, तुलसीदास जी जैसे भक्त पर कृपा करने के लिए श्री श्याम भये रघुनाथ, भगवान श्याम आज रघुनाथ स्वरूप में दर्शन देते हैं। और यहाँ एक तरफ भगवान के अष्टभुजी गोपाल स्वरूप के दर्शन,
और एक तरफ भगवान के रामचंद्र स्वरूप के दर्शन। ये नंददास और तुलसीदास दोनों की साधना स्थली के रूप में यह स्थान नंददास और तुलसीदास दोनों के, क्योंकि नंददास जी उस समय के महाकवि थे पुष्टि मार्ग के, और तुलसीदास जी महाराज द्वारा जो यह सुंदर काव्य श्री रामचरित मानस लिखा गया, इसके उपरांत जब भगवान राम की कृपा हुई, तुलसीदास जी ने जब राम स्वरूप के दर्शन किए और भगवान के कृष्ण स्वरूप की वंदना करी, तो यही तुलसीदास जी की राम और कृष्ण के प्रति वंदना। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महम भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। भगवान के कृष्ण स्वरूप की, गोपाल की, गोकुल वल्लभी स्वरूप की वंदना जब तुलसीदास जी ने करी, तब भगवान ने तुलसीदास जी पर ही कृपा करते हुए उनको राम और कृष्ण दोनों स्वरूपों का दर्शन किया। भगवान के प्रिय पार्षद श्री हनुमान जी महाराज भी यहाँ कीर्तन करते हुए विराजमान हैं और ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। ऐसी यह मथुरा की विलक्षण राम स्थली, राम जी द्वारा राम मंदिर, बाल राम का सुंदर विग्रह, सुंदर दर्शन हम और आप ब्रिज की माटी के माध्यम से कर रहे हैं। तो पुनः एक बार भगवान के बाल स्वरूप को नमन करते हुए, क्योंकि भगवान के इसी बाल स्वरूप से श्री मथुरा में रामनवमी का जो मेला है वह इसी मंदिर से और इसी उत्सव से है।